अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। व्यूअर्स, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल है और उसमें बहुत ही तशवीशनाक जो चीज़ें हैं वो उन पे उनकी तरफ से जो बात की गई है उस आर्टिकल में, वो तज्जिया है। वो पाकिस्तान को समझते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उसका उसका उससे बेहतर तज्जिया वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब यहाँ जो हैं, हमारी जो एक कम इल्मी कह लें और जो हमें घेर दिया गया है, हम तो भेड़ चाल का शिकार हो चुके हैं। हम उस तरह तज्जिया हकायक का नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस आर्टिकल में बताया यह गया है कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही के किनारे पर धकेल रहा है और उसका जो असल टारगेट है वो फौज को डिस्क्रेडिट करना है। ये बात हम सब जानते हैं। और उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कहता है कि पाकिस्तान की अगर फौज उसको डिस्क्रेडिट किया जाता है, वो बिखरती है, तो पाकिस्तान बिखरता है, पाकिस्तान टूटता है। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि पाकिस्तान को अगर जोड़ कर रखा हुआ है तो फौज ने रखा हुआ है। और इमरान खान की जो सियासत है उसका सारा महवर इस वक्त पाकिस्तान की फौज है। और इसमें यह भी बात कही गई है, जो उसमें तज्जियाकार पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अमूर पर वो अथॉरिटी रखते हैं, आकल शाह, उनका तज्जिया भी इसमें शामिल है इस आर्टिकल में। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लैकमेलिंग है इमरान खान की फौज को, खास तौर पे आप आईएसआई के जो अफसर हैं उसकी, अगर जिस पे वो अपने जो वजीराबाद का वाकया है उसका इल्ज़ाम भी वो लगा रहे हैं, अगर उसकी वहाँ से ट्रांसफ़र होती है तो ये इमरान खान की ब्लैकमेलिंग को तस्लीम करना और फौज को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। ये निचोड़ है इस आर्टिकल का। और इस पे बहुत गौर व फिक्र की बात है कि कहीं कोई ऐसी सूरत हाल ना बन जाए इस मुल्क में कि इमरान खान की जो ये ब्लैकमेलिंग है वो फिर आगे उस पर राइज हो जाए और हम देखें कि फिर वही सारा कुछ चला जो 2018 में। उससे पहले इमरान खान एक लाडला था और लाडला रहा और आज वो नासूर बन चुका है। व्यूअर्स, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है ये बड़ा इस वक्त इसके ऊपर पाकिस्तान में हर तबके को देखना चाहिए। ये असल वो सवालात हैं जिसकी ज़रूरत है। और दूसरी जो बात व्यूअर्स आज इसी से जुड़ी वो ये है कि खान साहब पाकिस्तान में मीडिया में, तो आपको पता है कि पिछले अपने दौरे हुकूमत में भी उसके बाद भी उनके मनपसंद सहाफ़ी, उनका एक ग्रोह जर्नलिज्म में भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में जिनके अलावा किसी के सामने बैठते नहीं हैं। सवाल क्या होते हैं, तारीफ का एक पलंदा होता है कि खान साहब क्या बात है, खान साहब आपकी, खान साहब आप तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खान साहब आप 70 साल के भी होके जवान है, आपने जो ये बात की है तो कोई और कर नहीं सकता, आपके अलावा दुनिया में कोई लीडर ही नहीं है। तो ये खान साहब यहां तक पहुंचे हैं लेकिन बेनकाब हुए हैं, बहुत मुश्किल में हैं। और इस मुश्किल का जो वजह बनी है वो उनके 2 और 3 जो इंटरव्यू हैं, जो गैर मुल्की जो जरीदे हैं और चैनल्स हैं वहां पे हुए हैं। CNN जो अमेरिकी चैनल है उसकी जो बेकी एंडरसन है एंकर, उसका इंटरव्यू आप देखें, ज़ेरे बहस है, हम उसकी भी बात करते हैं। और साथ DW में मलिज़ा का जो इंटरव्यू है उसने तो और ज़्यादा खान साहब को मुश्किल में पेश कर दिया है। उनका सारा बयानिया, वो जो उन्होंने अभी वजीराबाद के हमले के बाद एक तरतीब दिया और टारगेट किया, उसको उन्होंने इन इंटरव्यूज में वो एक्सपोज हुए हैं और मुश्किल में हैं। मुश्किल में क्या है, इन एंकर्स ने खान साहब को किनारे पे ले आए हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब जरा बताएं तो सही, आप ये सारे इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम लगाना तो आम बात है लेकिन ये कोई आम इल्जाम तो नहीं है। आप अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम मुल्क के वजीर आजम, वजीर दाखिला, इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर पर लगा रहे हैं। सबूत क्या है? खान साहब सबूत देते हैं और कहते हैं कि ये सबूत है कि मुझे 3 महीने पहले पता था। तो ठीक है खान साहब, 3 महीने पहले पता था तो बताएं कैसे पता था, किसने आपको बताया, इसके पीछे कोई लॉजिकल जो एविडेंस है वो दें, कोई जो ठोस सबूत है वो दें। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि चूंकि ये सारे मेरे खिलाफ हैं और मेरे खिलाफ एक मजहबी टच भी दिया जा रहा था और मुझे पता है ये 3 लोग मेरे खिलाफ हैं। फिर वही बात, खान साहब सबूत दें, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं। क्यों खान साहब अपनी सारी इस इंटरव्यू में बात को घुमा के ले जाते रहे हैं? आप देखें, आपको नजर आ जाएगा कि वही उनके जो इल्जामात हैं कि करप्शन रही है, मुल्क को तबाह कर दिया है नवाज शरीफ ने, मुल्क को तबाह कर दिया जरदारी ने, बात घुमाते हैं। एंकर
اور جو کیونکہ دیکھیں اصل جو اس وقت وجہ تنازع بنی ہوئی ہے ملک میں اس حملے کو لے کے اور اوورآل جو باقی سینیریو ہے فوج کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب ایک حملہ آور ہیں, یہی سینیریو ہے. اسی پہ ان کی تیاری. اینکرز نے کہا کہ ہم آپ کے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے ان الزامات کا ثبوت کیا ہے. کوئی ثبوت نہیں خان صاحب کے پاس. نہ صرف سی این این بلکہ جو ڈی ڈبلیو جرمن اینکر ہیں وہ تو دو ہاتھ آگے, اور انہوں نے وہ تو اتنی اس میں آپ اس کا دیکھیں وہ بے بس ہو گئی, اور آخر میں ان کو یہ کہنا پڑا کہ خان صاحب آپ جو یہ تحریک لے کے آئے ہوئے ہیں یہ اصل میں جمہوریت کی نہ لڑائی ہے نہ کوئی اور, یہ تو واپس اقتدار میں فوج کو پریشر میں لا کے اقتدار میں لانے کی ساری لڑائی ہے. اس کو یہ کہنا پڑا, اس کو یہ مماثلت بھی دینی پڑی کہ آپ برازیل, آپ ٹرمپ, آپ کی سیاست فلپائن کے جو سربراہ اس طرح کی سیاست کرنے والے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور ملک کی پوری جو اشرافیہ ہے اس کو فورس کرتے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں کہ مجھے لے کے آؤ ورنہ میں ایسی تیسی پھیر دوں گا. تو خان صاحب کا جو یہ ایسی تیسی پھیرنے والا جو یہ نظریہ ہے یہ ایکسپوز ہوا ہے, اور ان جگہوں سے ہوا ہے جو آزادی صحافت کے علمبردار ادارے ہیں اس دنیا کے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ صرف خان صاحب نہیں اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں یہاں پہ صحافتی آزادی کے حوالے سے, لیکن جو فاسسٹ نظریہ فاسسٹ اپروچ خان صاحب پاکستان کی پالیٹکس میں لے کے آئے ہیں اس کا پردہ چاک ہوا ہے ان انٹرویوز میں. یہ انٹرویوز ویورز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, بار بار دیکھیے, اور ان انٹرویوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان آج جس مشکل میں ہے, خان صاحب جہاں پہ پاکستان کو لے کے آ چکے ہیں, ایک ہم بالکل تباہی کے پاس پہنچ چکے ہیں, اس کا ازالہ اسی لیے ممکن ہے کہ ہم حقائق کا صحیح تجزیہ کریں, اور اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں جن میں اصل سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کا جو جواب سامنے نہیں آ رہا اس پر فکر کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.